अरे तुम सूल बोते हो अगत में, जो खोटे मंदे कर्म करके यहां से जाते हो, सूल ही तो बोते हो और क्या करते हो। इतनी याद रखो कि तुम्हें अगर कोई कांटा बोएगा तो उसको उसके सूल मिलेंगी, लेकिन तुम अगर फूल बोना सीख के किसी के रास्ते में, तुम्हें कांटे नहीं मिलेंगे, तुम्हें फूल के फूल मिलेंगे। मेरी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर आपने भी नामदान की बख्शिश ले रखी है तो ये सत्संग के लिए बहुत आवश्यक है। इस सत्संग में महाराज जी ने बताया कि सतगुरु किस तरह दुख रूपी सागर से हमें सुख रूपी सागर में पहुंचा देते हैं। उस सुख रूपी सागर का मार्ग केवल सतगुरु ही बता सकते हैं कि हमें किस तरह चलना है। तो कृपया आप सत्संग को आखिर तक सुनने का कष्ट करें और महाराज जी बातों को बड़े ध्यान से सुने। राधा स्वामी। बुरे से बुरे इंसान, बुरे कौन इंसान थे जिन्होंने बुराइयों को अपना लिया, वैसे इंसान बुरा नहीं है। नर तेरा चोला रतन अमोला, जानत है जग सारा। इंसान का चोला तो रत्नों से भी अमोल है, इंसान का चोला बुरा नहीं है। तो बुरे कौन है? जो बुराइयां उन्होंने लगा ली, वो बुराइयों के कारण उसको बुरा कहने लग गए। अगर उसी में वो बुराई निकल जाए तो उसको अच्छा नहीं कहते क्या? जिन जिन ने बुराइयां की, अब औरों की बात छोटो, कहते हैं कि तुलसीदास जी शुरू में पढ़े लिखे नहीं थे। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, और उनको उनकी पत्नी ने ज्ञान दे दिया, उससे समझ आई, और उससे समझ लेके उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया कि रामायण लिख दी तुलसीदास जी ने। आजकल तुलसीदास कृत रामायण को हर जगह पढ़ा जाता है और उसको सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में उसको 5वां वेद भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें हर प्रकार का ज्ञान इतना रोचक ढंग से पेश किया गया है कि जिसके अंदर हमारी सारी सामाजिक बातें, सारी धार्मिक बातें, सारी हमारी जीवन से संबंधित, चाहे वो हमारे चरित्र से संबंधित हैं, चाहे समाज से संबंधित हैं, चाहे परिवार से संबंधित हैं, एक भी बात उसमें नहीं छोड़ी गई कि जिसके बारे में ये कह सकें कि उससे ज्ञान नहीं मिलता। जहाँ कहीं देखोगे भाई भाई का प्यार उसमें है, पिता पुत्र का प्यार उसमें है, माँ पुत्र का प्यार उसमें है, देरानी जेठानी का प्यार उसमें है, और भी कितनी बातों को, जितने को भी देखोगे कि पिता की आज्ञा का पालन करना उसमें है, कितना भी कष्ट दुख उठाना पड़े। लेकिन आज हम देखते हैं उन बातों को जब नहीं मानते, उन चीज़ों का ज्ञान हमें उस ग्रंथ से अगर मिल जाए और उससे पढ़ने के बाद हमारे विचारों में तब्दीली आ जाए, कितना उस ग्रंथ ने हमारे लिए काम कर दिया। इसीलिए बात तुलसीदास जी की मैं कहना चाहता था, वही तुलसीदास जी बाद में पढ़ने के बाद में, जिसको गांव में तुलसीदास नहीं, तुलसी राम नहीं, तुलसी भी नहीं, तुलसिया कहते थे, बल्कि आम कहावत की बात में तो अपने आ जाते, कहते कि माया तेरे 3 नाम, तुलसा तुलसी तुलसिया तुलसराम, कि माया के 3 नाम हैं। जब तक वो निर्धन है तब तक तो उसका नाम क्या है? तुलसिया है। अगर वो ठीक मध्यम दर्जे का है तो उसका तुलसा है। अगर वो अमीर है, अगर वो हर प्रकार से अच्छा है, संपन्न है, तो उसका नाम तुलसिया, तुलसा नहीं, तुलसी राम, तुलसीदास, तुलसी लाल, मतलब उनके साथ अलंकार लगा के उसको इज्जत और सम्मान के साथ बोलते हैं। तो वही तुलसीदास जी, इतना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इतने पढ़े लिखे हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञान लेने के बाद उनको तुलसीदास कहने जाने लगे, गोस्वामी जी उनको कहने लगे। तो किस चीज़ की बढ़ाई हुई? बढ़ाई यह है कि जब तक इंसान अज्ञान में है, उसको समझ नहीं है, किसी अच्छे गुण को अपनाता नहीं है, तब तक किसी और नाम से उसको बुलाया जाता है। तो जब तक हमारे अंदर अवगुण हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें बुलाया जाता है। पाप कर्म करने वाले को पापी बोल देते हैं, धर्म करने वाले को धर्मात्मा बोल देते हैं, महान काम करने वाले को महात्मा बोल देते हैं। इसी प्रकार से जो जैसे काम करते गए या जैसे जैसे उनके करतूतों को हमने देखा, वैसा ही उसको नाम दे दिया। लेकिन इंसान का चोला तो बहुत उत्तम था। कहा कि नर तेरा चोला रतन अमोला, जानत है जग सारा। लेकिन कमियां कहाँ पे आ गई कि हमने बुरी संगति के कारण और अपनी इंद्रियों के चाह के कारण और स्वाद रस के कारण हमने उनमें बुरी आदतें लगा ली। वो बुरी आदतें लगाने का मतलब हुआ कि हम सच्चाई से और प्रभु के रास्ते से भटक गए, और उस भटकाव के कारण हमारा जो मकसद था उससे हम चूक गए। हैं सारे के सारे मुसाफिर, जो इस शब्द में कहा गया,
मुसाफिर किसको कहते हैं? मुसाफिर वो है जिसकी मंजिल कहीं और है और पथिक बन के उसको चलते जाना है, चल रहा है वो। इस दुनिया में जितने भी हम ये जीवधारी आए हैं, चाहे वो किसी भी योनि में, सब के सब मुसाफिर हैं। मुसाफिर यहाँ टिकने वाला कोई है ही नहीं। चलते चलते चल रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मौत हमारी मंजिल नहीं है, मौत हमारी मंजिल नहीं है। 84 लाख योनियों में भी किसी जीव को मंजिल नहीं मिलने वाली है। इंसान के चोले में ही वो मंजिल का रास्ता मिलता है। जीव की मंजिल वो है जहाँ से जीव आया था। आया कहाँ से था? ये परम तत्व, परम शक्ति परमात्मा के साथ अभेद था, उसके साथ अभेद था ये। लेकिन इसमें भेद कैसे पड़ा कि उससे जुदा हुआ। जुदा होने के बाद काल देश में आया, यहाँ माया के साथ मिलोनी हुई और मन ने अपने खेल खेले और इस जीव को धोखे में रख के उस मंजिल में ही इसको भटका के रख दिया। अलग अलग चीज़ें अनेक प्रकार की इसके रास्ते में डाल दी। कहीं लालच, कहीं स्वार्थ, कहीं इसको दूसरी संसार के अनेकों पदार्थ ऐसे किए कि रसों में डबो दिया, भोगों में डबो दिया, बुराइयों में डबो दिया, बुरी लतों में इसको फंसा दिया कि ताकि इस जीव को ये होश ही ना आए कि इसको करना क्या था और इसका ठिकाना कहाँ है और इसको जाना कहाँ था। इसलिए इसको कहिए मुसाफिर तू सोता है। सोने का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके ये शरीर को विश्राम और आराम दे देना, सो जाना है। सो जाना है कि हम प्रभु की तरफ से अगर हमने मुख मोड़ लिया है, उसको याद नहीं करते हैं, अपने मनुष्य चोले को सार्थक बनाने के लिए अगर हमने नाम भक्ति नहीं की है, सुमन नहीं करते हैं, अगर ध्यान समाधि नहीं लगाते हैं और संसार के कामों में ही फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, वो सोते हुए हैं। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि सोवत अड़े नर गए, 84 जागत अड़ा ने जग जीता। जो नर सोए हुए हैं प्रभु की तरफ से, जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, वो जानते नहीं हैं, वो सोए पड़े हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो जाग गए, जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, ये जान लिया कि मेरा जीवन का उद्देश्य ये नहीं था कि संसार के पदार्थों में फंस जाऊं। जिन कामों को करके हम खुश होते हैं वह तो सभी करते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। हम कौन सी नई बात करते हैं उनसे अलावा? जो करनी चाहिए थी वो नहीं करते। हमें करना क्या चाहिए था कि किसी पूर्ण पुरुष की खोज करनी चाहिए थी। पूर्ण पुरुष की खोज क्यों करनी चाहिए थी? कि वो हमें रास्ता बताता। जिन्होंने उस मंजिल को पा लिया है वही हमें उस रास्ते को दिखा सकता है। इसकी तुलना अनेक बार संतों ने कहीं पारस पत्थर से की है, कहीं दीपक से की है, कहीं उसकी और ऐसी दूसरी चीज़ों से की है कि जिसके कारण वो उनकी बुराइयों से हटा के अच्छाई के रास्ते पर लगा दी। दीपक से की तो दीपक का क्या है कि यहाँ तो उल्टा काम हुआ है। दीपक का काम तो था रोशनी दिखा देना। उस रोशनी के प्रकाश में हमें सब कुछ नज़र आना चाहिए था, गलत क्या है, सही क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या धर्म है, उसमें सब दिखाई देना चाहिए था। इसीलिए ज्ञान वो है। ये और सब ज्ञान जो समझते हो कि कोई कथा को याद कर लेना, कोई ऐतिहासिक बातों को दोहरा देना, ज्ञान नहीं है वो। ठीक है, रोचकता की बात है, डरावनी है, भयानक है, जीव को उनसे तसल्ली होती है। उनको सुनने के बाद जीव को यकीन आता है कि रोचक बात बताई जाती है, उसके दिल में उमंग होता है कि अगर हम भी ऐसा करें तो हमें भी ऐसा ही प्राप्त होगा। अगर उसको डरावनी बातें दिखाई जाती हैं तो इंसान को भय होता है कि ये कष्ट हमसे नहीं सहे जाएंगे। लेकिन इंसान है कि अपना जीवन इन्हीं चीज़ों में बिता देता है, लाख समझाने पर भी नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? कि जिसकी खोज करनी वो हमारे अंदर में है और हम ढूंढते कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं तीर्थों में, कहीं व्रतों में, इन चीज़ों में भटकते हुए फिरते, नहीं मिलता। लेकिन जिनको सच्ची चाह है, जिनको चाह है राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। जिनको चाह होती है राम मिलने की, उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। ना तो दुनिया के रसों में डूबते हैं, ना वो किसी की कहने के बहकावे की बातों में आते हैं, ना इन पाखंडवाद की चीज़ों में फंसते हैं। अरे छोटा सा पद किसी को मिल गया तो अभिमान और घमंड में आ गए। दुनियादारी का पद है, कल को कोई ना कोई गलती होगी, सस्पेंड हो जाओगे, नौकरी से चले जाओगे, कहाँ गई हो तुम्हारी अकड़, 1 मिनट में निकलती है। कोई रूप हुस्न का अगर कहता है कि मुझे इस चीज़ का घमंड है कि कल को कोई रोग बीमारी लग जाएगी, कोई आपको खुदा ना करे कि ऐसा रोग लग जाए कि जिसके कारण पैरालिसिस हो जाए और शरीर तुम्हारा खुद के नहीं दूसरों के अधीन हो जाओगे, क्या शरीर का अभिमान करना,
क्या बल और ताकत का अभिमान करना, क्या रूप हुस्न का अभिमान करना मिनट में जाता है। अगर कोई धन का अभिमान करता है कि धन को जाते हुए देर नहीं लगती है। माया के 3-4 साथी हैं, या तो उस धन को ठीक ढंग से प्रयोग में लाओ, दान में, पुण्य में, अच्छाई में, भलाई में, दूसरे लोगों को की सहायता में अगर प्रयोग किया तो तुम्हारा धन वो काम आएगा, वो तुम्हारा काम आएगा। वो तो ऐसा है जैसे तुमने अपने अगत के लिए बो लिया है, जिसको तुम काटोगे और उसको प्राप्त करके तुम्हें खुशी मिलेगी। इसीलिए महापुरुषों ने जगह जगह बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने फरमाया कि अगत में मत ना बोवे सूल, लागेंगी तेरे मत ना बोवे सूल। अरे तुम सूल बोते हो अगत में, जो खोटे मंदे कर्म करके यहाँ से जाते हो, सूल ही तो बोते हो और क्या करते हो। इतनी याद रखो कि तुम्हें अगर कोई कांटा बोएगा तो उसको उसके सूल मिलेंगी, लेकिन तुम अगर फूल बोना सीख के किसी के रास्ते में, तुम्हें कांटे नहीं मिलेंगे, तुम्हें फूल के फूल मिलेंगे। ये कहने का मतलब अगर बुराई के रास्ते पर चलोगे, बुराई का नतीजा और बुराई का परिणाम तो बुराई ही मिलेगी। लेकिन अगर तुमने बुराई के बदले भी अच्छाई की है तो तुम्हें तो उसके बदले में अच्छाई मिलेगी। बुराई करने वाले का परिणाम बुराई पे छोड़ दो, उसका जो मिलेगा उसको मिलेगा। इसलिए अपनी अगत को सुधारने के लिए इंसान को अपने जगत में अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को क्या अभिमान करना, हम अभिमान कर लेते हैं इन चीज़ों का कि मेरे पास ये है। बेटे पोतों का करते हो, बहुत बुरी हालत देखी है। कभी कभी देखते नहीं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक ही परिवार के आदमी कितने कितने खत्म हो जाते हैं। ये रचने वाले ने जो रचना रच रखी है, जो लेख लेके आए हैं। इसलिए हमेशा 2 चीज़ों से डर के रहो, एक मौत से, भय रखो मौत का, और भाव रखो सतगुरु में और परमात्मा में। परमात्मा और गुरु में जो भाव रखा है वो भाव तुम्हें चढ़ा देगा, तुम्हें बचा देगा। और भय रखो मौत का, हरदम उसको समझो कि मौत तुम्हारे सिर के ऊपर चील की तरह से मंडराती है। जैसे वो किसी मरे हुए पशु को चील देख लेती है, उसकी देखने की शक्ति बहुत होती है, उसके ऊपर मंडराना शुरू कर देती है वो। इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी वो काल हमेशा मंडराता रहता है, जगह टाइम का पता नहीं लगता। कौन कहता है अब आते आते आज सुबह अपने जींद में अपने प्रेमी हैं, बड़ा गांव के रहने वाले, बहुत अच्छे सत्संगी हैं, जवान लड़का था, उसकी बहन ने मकान बनाया था, वहाँ पे गया था, तराई वराई करनी थी, बिजली का तार लगा रखा था, वो गया था अच्छे के लिए। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, घर वालों ने भी इनकार किया, तार जोड़ने लगा, करंट लग गया, जीवन लीला खत्म हो गई। कोई चाहता है क्या उसके साथ ये घटना हो? नहीं चाहते, लेकिन वो मौत हमेशा उसका इंतजार करती रहती है, वो उसके सिर पर मंडराती रहती है। पीर साहब जैसे संतों ने कही कि इस मौत को जिसका कोई समय नहीं है उसको तो पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। इस जीव के लिए यही एक बात अधूरी छोड़ी है कि इसको ये नहीं पता तुझे कब जाना है। अगर ये पता होता इसको तो शायद कोई जीना ही नहीं चाहता। इसीलिए इसके लिए सस्पेंस रखा गया है कि तेरा जीवन पता नहीं कब तक है, लेकिन वो इसलिए रखा गया कि ताकि अनिश्चितता जब बनी रहेगी तो ये हरदम प्रभु को याद रखेगा, इसको डर रहेगा कि क्या पता कब मौत आ जाए। लेकिन फिर भी इंसान मौत से नहीं डरता है, नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? कि जब उसने छलांग जिसने अग्नि में लगा दी, समुद्र में लगा दी, उसको पता है तुझे डूबना है। जो तैरना चाहता है कि मैं डूबना नहीं चाहता, तैरना चाहता हूँ, किनारे की तरफ चला जाएगा, लेकिन तैरना जिसने सीखा है वो जाएगा। इसीलिए नाम भक्ति इस भव सागर से तरने का तरीका है। ये ऐसा इस भव सागर में जल भरा हुआ है जो जीव को हर प्रकार से दुख और कष्ट देता है, किसी भी प्रकार से उसको चैन और आराम नहीं मिलता। इसलिए ये दुख सागर है, लेकिन सतगुरु इस दुख सागर से छुटवा के सुख सागर में पहुंचा देता है। उस सुख सागर में पहुंचने के लिए सतगुरु तुम्हें अंतर का रास्ता देगा। और ये बाहर की जितने भी ये काल्पित चीज़ें हैं जिनकी हमने कल्पना कर रखी है कि ये मेरे करने से होता है, इसमें सुख आराम मिलता है, इससे ये होगा, उससे वो होगा, हमारी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चायो आकाश को प्रभु पठायो पताल। हमारे चेतने से नहीं, प्रभु के करने से होगा। नहीं तो राजा बलि जो है इंद्र का राज ले लेता, लेकिन प्रभु को मंजूर नहीं थी वो, इसलिए बलि को पताल में जाना पड़ा। बल्कि याद आती है एक बात, नानक साहब मक्का मदीना में गए। मक्का मदीना में गए तो वहाँ रुकनुद्दीन मिले। रुकनुद्दीन पीर थे। उनसे जब बात होने लगी, रुकनुद्दीन कहने लगा कि परमात्मा का महल कैसा है, कैसा है उसका महल। नानक साहब बोले उसका महल जानना चाहता है, उस महल का क्या समझोगे?
बोले कि उसमें 12 मेहराब हैं, 56 कंगूरे हैं, उसमें 9 दरवाजे हैं, 2 उसमें झांकियाँ लगी हैं, और उस अच्छे खासे महल के अंदर वो रहता है। ये जब बात बताई तो बोला कि ये चीज़ें होती क्या है? बोला इंसान का शरीर ये तो है, वो मालिक कहीं बाहर नहीं रहता, इसके अंदर में है। अंदर में जब प्रवेश करोगे, इसके 12 बुर्ज कौन से हैं? 3 इस हाथ के, 3 इस हाथ के, 3 पैर के, 3 दूसरे पैर के, ये 12 बुर्ज हैं। 3-3 मोड़ हैं इनमें, देखो। और 56 कंगूरे कौन से हैं? 20 नाखून और 32 दांत। कितने हो गए? 52 कंगूरे हैं, 56 नहीं 52 कंगूरे हैं। और 9 दरवाजे हैं इसमें, 2 आंख, 2 कान, नाक, और 2 नीचे मल और पेशाब तागने के रास्ते, और 2 झांकियां लगी हुई है, आंख 2 झांकी हैं। बोला इस महल के अंदर वो खुदा रहता है, इसमें बांग देता है, कभी रुकता नहीं, आवाज देता है। अच्छे खासे महल में बैठ के वो बांग देता है, लेकिन जो इंसान सोया हुआ है वो नहीं सुन सकता उसको। कौन सुनेगा उसको? वो सुनता है जो जागता रहता है। संतों ने उसको सरल मार्ग का नाम दे दिया, सहज योग, कि उसको सहजता से पाया जा सकता है। सहज योग कौन सा हमारा है? सहज योग सुरत शब्द का योग है, जिसमें हर प्रकार से जीव के लिए बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना, सब प्रकार के अपने संसारिक कामों कर्तव्यों की को निभाते हुए उस प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाओ। इन चीज़ों को करते हो, लेकिन इन चीज़ों को करते हुए भी इन चीज़ों को अपना ना मानो। अगर इनको अपना मानोगे, दिल दोगे, तो तकलीफ होगी, पछताना पड़ेगा, जबान बंद हो जाएगी, शायद बता भी ना पाओगे। और जिनके लिए हम करते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए ही हमारे साथी हैं। वो सब साथ छोड़ देते हैं, उनका स्वार्थ पूरा होता है तो ठीक है, नहीं उन्हीं के लिए हम वजन भी बन जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, बहुत उसने धन माल कमाया, 3-4 लड़के थे उसके, जितना धन था, बीमार हुआ, सभी को आती है बीमारी बुढ़ापे में। उसने सोचा कि मैं अपना सारा सब कुछ बांट के अपने बच्चों को पहले ही दे दूं। जो कुछ था उनके हिस्से उनको दे के उसका जो बचा उसने क्या किया कि ऐसे तो छीन लेंगे, उसने दीवार में चिनवा दिया। दीवार में चिनवा दिया तो बुढ़ापे में बीमार हुआ, जबान चली गई, बोल नहीं सकता। यारे प्यारे रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि कुछ दान पुण्य कर दे तू, जो तेरा कुछ है वो दान पुण्य करके जा, ताकि तेरी ये बीमारी भी कट जाए। क्योंकि दान की यह महिमा है कि दान करने से आदमी की रोग कटते हैं, बीमारी हटती है, पाप कर्म धुलते हैं और उसको वाहवाही भी मिलती है। नहीं उसका अच्छा परिणाम तो है ही है, चाहे उसको इंसान का मुक्ति तो नहीं होती, लेकिन दान पुण्य करने से भी उसको बहुत फायदे होते हैं। तो दुनियादारी की बात ही करने लगे, कुछ दान पुण्य कर जिससे तेरे कष्ट बीमारी दूर होंगी। ये जो तेरे को तकलीफ है, दर्द है शरीर में, तो ये सारे के सारे दूर हट जाएंगे। तो जबान उसकी है नहीं, बोल नहीं सकता, अब इशारा करता है, खाट में से हिल नहीं सकता, दीवारों पे हाथ मारता है कि इन दीवारों में है निकाल लो। वो तो ये कहता है दीवारों में है निकाल लो, लेकिन लड़के समझ जाते हैं कि इसके पास था तो, लेकिन दीवारों में चिनवा दिया। अब वो दूसरे लोगों को पता नहीं, वो कहते हैं कि बूढ़ा तो ये कहता है कि जो कुछ था वो दीवारों में लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। ये ऐसे साथी हैं हमारे साथ वाले, तो अंत टाइम में भी ये सोचते हैं कि इसके पास जो कुछ है वो हम ले लें और वो हम सदा के लिए जिएंगे, हमारे ये चीज़ काम आएंगी। ये नहीं पता ये चीज़ सबको यहीं छोड़ के जाने हैं। ये नहीं सोचता तो मुसाफिर इतना सामान कहाँ लेके जाएगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं लेके जा सकता, जहाँ सुई भी नहीं लेके जा सकते, इतना सामान किस लिए तैयार करते हो। लेकिन बुद्धि देखो इंसान की, मानता नहीं है। फिर भी अगर उसको बेईमानी की आदत पड़ गई तो बेईमानी में बढ़ता चला जाता है, रुकता ही नहीं है। क्या करेगा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करके? अगर वो किसी के लिए उसमें दान में लगाता है, पुण्य में लगाता है, भलाई में लगाता है, किसी को सहायता करता है तो अच्छी बात है, किसी के काम आती है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता तो उसका धन बर्बादी में जाता है। या तो उसको आग ले लेगी, या कोई डॉक्टर हकीम ले लेगा, उसको रोग बीमारी लग जाएगी, या उसको चोर चुरा के ले जाएंगे, उसके पास तो रहना भी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का संग्रह करके हमें किसी प्रकार का सुख नहीं होता। वो चीज़ संग्रह करो जो हमें यहाँ उसकी ना रखवाली करनी पड़े,
चोर जिसको चुरा नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, और उसको भाई बेटे कोई बटा नहीं सकता। जो करोगे वो तुम्हारा ही तुम्हारा होगा, यहाँ नहीं। वो काम भी तुम्हारे अगत में भी साथ जाएगी, वो ले जाते हुए भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जाने से पहले ही वो चीज़ पहुँच जाएगी वहाँ पे। सत्संग को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी बात को बड़े ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।